हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी श्रीधर किमोटी जी आज़ाद का जन्म उत्तराखंड के किस ज़िले में हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है किस ज़िले में हुआ था। तो जैसा कि आप सभी को पता है वह हुआ था भैया किधर, वह हुआ था चमोली में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है। और इन्हें उत्तराखंड के आज़ाद, आप सभी को पता है इन्हें उत्तराखंड के आज़ाद उपनाम से जाना जाता है। ठीक है। बात आई है चमोली की और प्रमुख व्यक्तियों की। तो आप चमोली के जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं उनको याद में रख लेना, जैसे गौरा देवी जी हो गए। ठीक है, गौरा देवी जी। ठीक है, चमोली से रिलेटेड हैं। कल्याण सिंह रावत जी हो गए, रूपा देवी जी हो गई, अनुसुईया बहुगुणा जी हो गए, चंडी प्रसाद भट्टी जी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, दरबान सिंह नेगी जी। तो ये सभी आपके चमोली के थे। बढ़ते हैं फिर हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसे देहरादून का सुल्तान कहा जाता था। तो जैसा कि आप सभी को पता है वह कहा जाता था महावीर त्यागी जी को। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक और प्रश्न बनता है, इन्होंने ना 44 वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ये मतलब वहाँ पे सदस्य रहे थे। ठीक है, 44 वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे थे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है। तो अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड की धरती पर स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है प्रयाग दत्त पंत जी को। ठीक है, प्रयाग दत्त पंत जी को जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है यानी चौथा प्रश्न है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य थे। तो वह कौन थे भैया। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य थे आपके भवानी सिंह रावत जी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, दुगड्डा पौड़ी में शहीद मेले की शुरुआत किसने करी थी। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत करी थी भैया किसने, भवानी सिंह रावत जी ने। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मंत्री पद को सुशोभित करने वाले उत्तराखंड के पहले विधायक थे। तो पहले विधायक थे आपके भैया गोविंद वल्लभ पंत जी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, गढ़ केसरी के नाम से कौन विख्यात है। तो गढ़ केसरी के नाम से विख्यात है भैया आप सभी को पता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, देश में सामान्य सीट पर निर्वाचित होने वाले प्रथम हरिजन सदस्य कौन थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो वह थे भैया बिहारी लाल चौधरी जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी किस वर्ष उत्तराखंड में प्रथम बार मुख्यमंत्री चुने गए थे। तो वह चुने गए थे वर्ष 2007 में। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, कृष्ण चंद्र पंत वर्ष 1962 में पहली बार किस सीट से सांसद चुने गए थे। तो वह चुने गए थे भैया कहाँ से, नैनीताल से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का जो गठन किया था वह किया था हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, टिहरी उत्तराखंड प्रजामंडल का गठन क्यों किया गया। यह तो आप भैया मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, आसान प्रश्न है। आप जैसे ही पढ़ोगे चारों ऑप्शन तो आपको इसका आंसर नज़र में आ जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अंग्रेजों ने किसे राय बहादुर की पदवी देकर सम्मानित किया था। किसे किया था भैया, वह किया था शोभन सिंह जीना जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें हमारा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है भैया नारायण दत्त तिवारी जी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है,
डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की बात आई है तो वह हुआ था कहाँ भैया? अल्मोड़ा में जन्म होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अल्मोड़ा में। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर भक्ति दर्शन से संबंधित है? इन्होंने 14 वर्ष में जीवन भर खादी पहनने का प्रण लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत इन्होंने अपने नाम के आगे से जातिवादक शब्द हटा दिया था। इन्होंने कर्मभूमि नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन शुरू किया। उपयुक्त सभी हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरणविद किनके द्वारा गंगा के तट पर गायत्री शक्तिपीठ के रूप में शांति कुंज की स्थापना की गई थी? तो शांति कुंज की स्थापना हुई थी श्री राम शर्मा जी के द्वारा। अब आपने कमेंट बॉक्स में इसका सन बताना है, किस सन में हुई थी, ठीक है? तो आपने बताना है भैया इसका सन, ठीक है? चलो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्थान की स्थापना में स्वामी शिवानंद का अहम योगदान है? तो स्वामी शिवानंद जी का अहम योगदान है भैया, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, योग वेदांत, फॉरेस्ट एकेडमी, शिवानंद आयुर्वेदिक फार्मेसी। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? मानव उत्थान सेवा समिति के जो संस्थापक आपके माने जाते हैं वो माने जाते हैं श्री सतपाल महाराज जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें हमारा, ठीक है? अब बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, डोलापाल की कुप्रथा को समाप्त करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आप सभी को पता है वह भूमिका किसने निभाई थी भैया? जयानंद भारती जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, दशौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना 1964 में किसने की थी? तो वह की थी भैया चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें हमारा, ठीक है? अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता को वर्ष 2013 के लिए प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो कब सम्मानित किया गया था भैया? मतलब वो सम्मानित किया गया था हरिप्रसाद उनियाल जी को, ठीक है, वर्ष 2013 में। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि उत्तराखंड के किस पर्यावरण प्रेमी को अंग्रेज संत की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो वह प्राप्त होती है किसे भैया? वो होती है माधव आशीष जी को, ठीक है? चलो अब बढ़ते हैं फिर, माधव आशीष जी को प्राप्त होती है, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस पर्यावरण प्रेमी ने वर्ष 1988 में थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण गीत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था घनश्याम सैलानी जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं? तो उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी, ठीक है? तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ अब करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।